वैसे मैंने सुना था कि गरीब बैकवर्ड घर की लड़कियां अपने मोहब्बतनामे संभाल कर रखती हैं, लेकिन तुम तो बहुत निराली हो। खुद लिखती हो और फिर अपने लिखे हुए को खुद चूमती हो। मैं लिखती इतना अच्छा हूँ कि उसे देख के प्यार आ जाता है। वही तो, आखिर ऐसा क्या लिखती हो जिस पर आंसू भी बहाती हो और होंठ भी रख देती हो? भाभी आप वो दुल्हन बेगम चाय रखिए। चलो अपना ख्याल रखो और ये पैसे रख लो, दवा ले आना। नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शायद आगे जरूरत पड़ जाए। अरे इतनी बीमार थोड़ी है कि वो दवा ले उसकी। आपको क्या पता जुलेखा भी बीमार है भी या नहीं। एक बार चेकअप करवा लें, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। और वैसे भी कुछ बीमारियां लाइलाज होती हैं। फिर भी भाभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं बीमार पड़ी भी तो हम इलाज करवा सकते हैं। चलो, जब किसी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं चलती हूँ। अब वो चाय पीने के लिए आपको मेरी इजाज़त नहीं चाहिए। मैं तो वैसे भी जा रही हूँ, आप चाय पी सकती हैं। पता नहीं क्या बोलकर चली गई। सकीना, एक कॉफी बनाने में कितनी देर लगती है? जी भाई, मैं भी लेके आती हूँ। सुहेल बेटा, तुम तो महापारा की तबीयत पूछने गए थे ना? जी, गया था। हाजरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। महापारे की अयादत के लिए गई है, तो जाहिर सी बात है उसकी अयादत करके ही आएगी। मेरी तरह जुलेखा बी से तो पूछ कर नहीं आ जाएगी। तो बेटा तुम भी पूछ लेते, तुम्हें किसी ने रोका था क्या? अगर वो मुझसे पूछ लेती तो मैं क्या कहता अम्मी? महापारा तुमसे ऐसा क्या पूछ लेती कि तुम उससे बिना मिले ही वापस आ गए? अगर वो मुझसे पूछ लेती कि मैंने आपसे उसकी शिकायत क्यों की तो मैं क्या कहता? बताए ना अम्मी, क्या कहता मैं? अगर वो मुझसे ये पूछ लेती कि उसने मुझसे भाभी की ऐसी कौन सी बात की है जो मैंने सब कुछ आपसे कहा। सुहेल बस इसीलिए अम्मी, इसीलिए मिले बना वापस आ गया। बेटा बात यह है कि कोई बात नहीं अम्मी, आपने कहा है ना, कुछ सोचकर ही कहा होगा। ये सुहेल भाई कॉफी का कह के किधर चले गए? ला मुझे दे दो, मैं वैसे ही कॉफी मंगवाने वाला था। थैंक यू। मुझे क्या पता था भाभी ऐसे छापा मार देंगी। तो शुक्र है उनके नाम की स्याही फैल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और लगाओ किताबों पर अपनी इश्क की मोहरें, अब पता चला। मैं मोहर नहीं लगा रही थी, वो तो मैं बस उनकी खुशबू को फील कर रही थी। वैसे एक बात बताऊं महापारा, मुझे तुम बहुत बेबाक लड़की लगती थी, लेकिन निकली तुम वही मशरकी टिपिकल लड़की। क्या मतलब? मतलब ये कि अकेले में तो अपनी मोहब्बत की बड़ी बड़ी दलीलें देती हो, मगर जब उन्होंने आकर सामने से इजहार किया तो बोलती बंद हो गई। इजहार कहाँ किया? वो तो उनके मुंह से निकल गया अचानक।
देखा, मैंने कहा था ना, उनके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। देख लो, कर दिया ना इजहार। लेकिन वैसे तो नहीं किया ना जैसे मैंने सोचा था। तुमने कैसे सोचा था? मैंने सोचा था कि क्या सोचा था तुमने? मैंने सोचा था कि हाँ बताओ, क्या सोचा था तुमने? पता नहीं मैंने कैसे सोचा था, लेकिन ऐसे नहीं सोचा था जैसे उन्होंने किया। खैर जैसे भी कहा हो, तुम्हारा तो भला हो गया ना। भला? मेरी तो ईद हो गई है। ऐसा लगा आसमान पर दहकता सूरज चांद बन के चमकने लगा। और फिर भाभी आ गई उस चांद को गिरहन लगाने, है ना? तो लगा दे, इस चांद की रोशनी किसी भी गिरहन से कम नहीं होगी। तुम्हें ऐसे ही लगता है ना हमेशा से। वाह महापारा बीबी, तुम तो बहुत पक्की खिलाड़ी निकली। कुछ तो था उस रजिस्टर में जिसे तुम छुपा रही थी। किससे बातें कर रही हैं भाभी? कौन पक्की खिलाड़ी और क्या छुपा रही थी? तुम्हारी महापारा बीबी, और कौन? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खिलाड़ी तो वो बहुत पक्की है, बड़े साहब को भी ऐसे हरा देती है कि क्या बताऊं। और ऐसी ऐसी चालें चलती है कि बस। तुम्हारे बड़े साहब को तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे छोटे साहब को 4 दिन में काबू करने का राज पता चल गया मुझे। जी? तुम्हें पता है वो लड़का कौन है? कौन लड़का? वही लड़का जिससे महापारा का अफेयर चल रहा है। नहीं भाभी, कोई लड़का नहीं है। बनो मत, मैंने तुम्हें यहाँ यही पूछने के लिए बुलाया है कि आखिर वो लड़का है कौन? अरे भाभी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। महापारा का किसी से कोई चक्कर नहीं है, बल्कि वो तो इन चक्करों में पड़ती ही नहीं है। वो तो बस बेगम साहबा पे ही राजधानी जमा के रखती है बस। लड़का तो है और चक्कर भी है, वरना बिना एक्सपीरियंस 4 दिन में कोई अमेरिका रिटर्न लड़का फंसा नहीं लेता। तो मानो या ना मानो, चक्कर तो है कोई इसका। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? आहिस्ता बोलें, अगर किसी ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। जब वो हरकतें करते हुए नहीं डरती, तो तुम्हें कौन से कयामत टूटने का डर है? चक्कर चलाने में बहुत एक्सपर्ट है तुम्हारी महापारा। राइट भाई, तुम जाओ। कोई वजाहत देंगी इन इल्जामात की? किस इल्जाम? वो हर इल्जाम जो अभी आपने महापारा पे लगाया। किस इल्जाम की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं अम्मी, वो हाजरा भाभी कह रही थी कि महापारा के किसी लड़के के साथ, I mean what she's basically trying to say is that Mahapara is interested in someone, yeah, she likes someone. Strange, right? अम्मी जी, वो हाजरा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम महापारा के बारे में ऐसी घटिया बातें करोगी, और वो भी घर के मुलाजमों से। मेरा यकीन करें, मैंने जो कुछ भी कहा बुरे दिल से नहीं कहा, बल्कि मैं तो नोटबुक में वो लव लेटर देखकर खुद परेशान हो गई थी। बस इसीलिए सकीना से पूछा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, आप लोगों के घर जाके उनके कमरे में उनकी चीजें देखती हैं और फिर घर आकर नौकरों से उसकी तस्दीक भी करती हैं। क्या एटिकेट्स हैं आपके? मतलब आई एम इम्प्रेस्ड। पर्सनल स्पेस और एटिकेट्स क्या होते हैं रायत, मुझे अच्छी तरह पता है। और मैं खुद उसके मोहब्बतनामे ढूंढने नहीं गई थी। वो तो बेड पे पड़े थे तो मेरी नजर पड़ गई, और जब मैंने उस पे लिपस्टिक के निशान देखे तो मैं परेशान हो गई कि कहीं वो किसी उल्टे सीधे चक्कर में तो नहीं पड़ गई। अरे भाभी, अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर भी रही थी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मॉम देखिए ना, कितनी बुरी बात है
कि भाभी घर के सर्वेंट से डिस्कस कर रही है। शायद मेरा नहीं, लेकिन मम्मी का तो पूरा हक है कि वो जाने कि माँ पारा को कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा। वो इतनी मासूम भी तो है, अच्छे बुरे का फर्क भी नहीं जानती, और हमें पता होना चाहिए कि वो किस लड़के में इन्वॉल्व है। माँ पारा को बुलवाया तुमने? हाँ, मैंने बुलाया है, बल्कि मैंने सोहेल भाई को भी बुलाया है। सुहेल को क्यों बुलाया? तुम तो अपनी अम्मी के घर जा रही थी ना, सोहेल के साथ गई नहीं अभी तक? मम्मी, जब तक आपका दिल मुझसे साफ नहीं हो जाता मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। आप अभी बुलाएं माँ पारा को, आपको पता चल जाएगा कि आखिर सच क्या है। हाजरा, माँ पारा मेरी तरबियत है, मुझे उससे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, और यहाँ तो मैंने उसे उसकी तबीयत पूछने के लिए बुलवाया है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई भी ऐसी वैसी हरकत कभी नहीं कर सकती। लेकिन मम्मी, खबरदार खबरदार, अगर तुमने या किसी ने भी उससे कोई सवाल जवाब करने की कोशिश की हो तो बेहतर यह है कि तुम में से कोई भी उसके सामने ना आए। क्या सोच रही है अम्मा? सारा बिस्किट चाय में गिर गया है। मैं सोच रही हूँ रहमत के महापारा के मामले में हमसे कोई कोताही तो नहीं हो गई। क्यों, क्या हुआ? हमें शुरू से ही महापारा को छोटी बेगम के हवाले नहीं करना चाहिए था। कोई बात हुई है क्या? वैसे तो कोई बात नहीं है। उस घर में रहकर महापारा अपने आप को उस घर का हिस्सा समझने लगी। तो समझने दे अम्मा, वक्त उस पे मेहरबान है और इंशाअल्लाह हमेशा मेहरबान रहेगा। मेहरबान वक्त नहीं है, छोटी बेगम है, और उनकी उस मेहरबानी की वजह भी समझ में आती है। वो हमारी महापारा के अंदर अपनी मरी हुई बेटी को महसूस करती हैं। अब हर एक तो उस वजह को महसूस नहीं करेगा ना। आप क्या चाहती हैं? मैं उसे वहां जाने से रोक दूं? अगर तुम्हारे और मेरे बस में होता ना तो मैं अभी ना रोक लेती उसको। देखा नहीं एक बुलावे पे कैसे भागती हुई गई है। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। शादी? हाँ बेटा, शादी ही वाहिद तरीका है उस घर से दूर रखने का। नहीं अम्मा, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, कुछ बनाना चाहता हूँ। ये तुमने इतने बड़े बड़े ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिए? अम्मा, ख्वाब बड़े छोटे नहीं होते, हौसला छोटा बड़ा होता है। इंसान अगर अज़्म कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी बड़ी सी अफसर बने, बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो उसके पास। ये तुम कब से इस तरह सोचने लगे कि बड़ी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बड़ा बंगला हो? इससे पहले तो तुम्हारी दिमाग में ये बातें नहीं आई। आज नहीं आई अम्मा,
ये बात तो उसी दिन मेरे दिल में आ गई थी जिस दिन सोहेल मियाँ की सास ने भरी महफिल में मेरी बेटी को नौकरानी कहा था। उस घर का नौकर तो उसका बाप है। मेरे लिए तो मेरी बेटी राज करने के लिए आई है इस दुनिया में। मैं सोहेल मियाँ की सास को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ अपनी बेटी की कामयाबी की सूरत में। ये देखो, और ये मुझे क्यों दिखा रही है? अरे अगर तुम्हें इनमें से कोई लड़का पसंद है तो बताओ, तुम्हारी शादी करवाएंगे हम। हैं? मेरी शादी क्यों? क्योंकि पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगता ना, तो सोच रहे हैं जहां तुम्हारा दिल लगता है तो मैं वहीं भेज दें। लेकिन इनसे क्यों? तो किससे? मेरा मतलब है अगर तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो बता दो, हम देख सकते हैं उसे भी। किसने कहा आपसे कि मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता? मैं तो इतने शौक से पढ़ती हूँ। बात तो सही है, लेकिन मॉम को कुछ और पता चला है। आप क्या पता चला है? नहीं नहीं, आप राहित खामोश रहो। I mean, क्या हो गया मॉम? देखो, मॉम को ये पता चला है कि तुम सिर्फ अपनी बुक्स पढ़ती लिखती नहीं हो, बल्कि उन्हें प्यार भी करती हो। अब फजल अली या छोटी बेगम कुछ भी समझे, लेकिन उसकी पहचान तो यही है ना कि उस घर में काम करने वाले एक छोटे से मुंशी की बेटी है। मैं तो चाहती हूँ कि उसका ये भरम टूटने से पहले हम उसकी शादी कर दें। नहीं अम्मा, मैं तो ये चाहता हूँ कि उसका भरम टूटने से पहले हकीकत में वो रानी बन जाए, पढ़ लिख के बड़ी सी अफसर बन जाए, हर तरफ उसकी इज्जत हो। बड़े बड़े ख्वाब मत देखो रहमान, पढ़ाई में तो दिल उसका है नहीं, सारा दिन मर्दों की तरह शतरंज खेलती रहती। शतरंज? अम्मा, बहुत बड़े बड़े ज़हीन लोग खेलते हैं शतरंज। बड़े लोगों को खेलने दो, तुम अपनी बेटी को उसकी चादर के हिसाब से पांव फैलाना सिखाओ। मैं अपनी बेटी को बड़ी चादर लेना क्यों ना सिखाऊं, ताकि उसे कभी पांव सुकेड़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं जा रहा हूं फजल साहब के पास, थोड़ी देर की छुट्टी लेकर आया था। आज मुझे इस्लामाबाद भी जाना है, तो हो सकता है वापसी पे मुझे देर हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये आप लोगों से भाभी ने कहा है ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि भाभी ने कहा? भाभी, जब आपने सब देख लिया तो सबको बताने की क्या जरूरत थी? अरे हाजरा, अरे भाभी, आप वहां पर क्या कर रही हैं? अगर आपको हमारी बातें सुननी ही थी तो यहाँ बैठकर सुन लेना। आए, मैं तो बस वैसे ही, और इससे ये पूछे ना उस रजिस्टर के बारे में, बताओ सबको। भाभी, वो साइंस का रजिस्टर था। साइंस का रजिस्टर? तुम्हारा मतलब है कि वो सिर्फ एक साइंस का रजिस्टर था जिसे तुम प्यार से चूम चूम कर रखती हो? भाभी, मैंने तो आपसे मजाक ही किया था कि मुझे अपनी राइटिंग से प्यार है। आपने तो सबके सामने मेरा मजाक ही बना दिया। वो मजाक नहीं था महापारा, सबको सच बताओ। कौन सा सच भाभी? वही सच कि तुम अपनी इंग्लिश की राइटिंग चाइनीज में लिखती हो, उसे तुम्हें प्यार क्यों है? हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है भाई, तुम तो उर्दू भी सिंधी की तरह लिखती हो। महापारा, तुम्हें अपनी राइटिंग पर तवज्जो देने की बहुत जरूरत है बेटा, और ये नॉवेल और ये फिल्में देखकर डिग्री नहीं मिल जाएगी।
और फिर सबसे बड़ी बात है कि अपनी इतनी बुरी राइटिंग की तारीफ भी खुद ही कर रही हो। हाँ तो ठीक है ना, सबको मेरी बुराइयां ही नजर आती हैं। अब हर कोई मेरी शिकायत लगाएगा तो मैं खुद ही अपनी तारीफ करूंगी ना। सीरियस हो गई है। हाँ हाँ। अच्छा बात सुनो, ज्यादा मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, और भाई अब से कोई मेरी बेटी को नहीं सताएगा, सब इसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना? I love you too. देख रही हूँ उन दोनों का प्यार। सबको उल्लू बना सकती हो महापारा, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी इस कहानी में हरगिज नहीं आऊंगी। टहलने का शौक पूरा हो गया तो चलें, लेट हो रहे हैं। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। क्या जानते हैं आप? यही ना कि तुमने जो कुछ महापारा के साथ किया उसकी भलाई के लिए किया। वही तो मैं नहीं चाहती थी कि महापारा किसी भी लड़के की उल्टी सीधी बातों में आके खुद को नुकसान पहुंचा ले। वैसे तुम्हें क्यों लगा कि वो किसी लड़के के चक्कर में? सुहेल उसकी आंखों में नजर आता है, और फिर जिस तरह उसने मुझसे वो रजिस्टर छीना, जरूर उसमें कुछ किसी लड़के के बारे में लिखा था। और आपको तो पता ही है, इस उम्र की लड़कियां अपने आशिकों के बारे में अपनी किताबों में ही लिखती हैं। तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है ना, महापारा कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ नहीं बोल सकती, मगर घबरा तो सकती है ना। और हो सकता है कि मम्मी के डर से उसने सच ना बताया हो। और वैसे भी मम्मी ने उससे कौन सा साफ साफ पूछा। अगर थोड़ा सा प्रेशर देती तो शायद वो सच बोल देती। पारल, छोड़ो इस बात को, लेट हो रहे हैं, लेट्स गो। सुहेल, आप मुझसे नाराज हैं? जब तक अम्मी तुमसे खुश हैं, मैं नाराज कैसे हो सकता हूँ? बहुत बुरे हैं सोहेल भैया। एक बात सुनो, ये तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर ना अपना दिल मत बुरा किया करो। ये छोटी सी बात है, पहले मेरी शिकायत की उन्होंने, अब भाभी के सामने मेरा मजाक बना रहे हैं और आप भी उन्हीं का साथ दे रही हैं। तो उसने कोई बुरे दिल से शिकायत थोड़ी की थी, और शिकायत क्या थी? यही कहा था ना कि भाभी तुमसे बड़ी हैं, इसलिए उन्हें जो पहनना ओढ़ना है वो खुद डिसाइड करेंगी। इसका मतलब यही ना कि मेरा कोई हक नहीं। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सबसे ज्यादा हक तुम पर है। जिस तरह भाभी के आने से पहले तुम आईने में खुद को पूरी तवज्जो देती थी ना, इसी तरह बस खुद पर तवज्जो दो, खुद का ख्याल रखो। दूसरे क्या करते हैं उसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, अब्बा इंतजार कर रहे होंगे। अब्बा को कॉल कर दो, तुम मेरे साथ सोगी आज। क्यों? क्यों? तुम शाम को आई होती तो तुम्हें पता होता ना क्यों। तुम्हारे अब्बा जी आज इस्लामाबाद के लिए निकल गए शाम को, तो अब तुम मेरे साथ सोगी और हम रात को खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है, मैं दादी को फोन करके बता के आती हूँ। और फिर चाय का बोल दूँ, आप पियेंगी? मैं पीऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ख्याल से। हवा के घोड़े पर सवार रहती है लड़की। ओहो, ये बच्ची नहीं सुधरेगी भाई।
और बहुत अच्छा किया था तुमने, लेकिन मुझे तो सच बता दो यार। कैसे सच? यही कि किसे चुपके चुपके जा रहा है। आपने मुझे बताया था। क्या? यही कि आपके दिल में भी कोई है। ओके लिसन, देखो बात यह है कि मैं सिर्फ नजर तक आने देता हूँ, दिल तक मैंने किसी को आने नहीं दिया। हाँ तो यही बता देना कि नजर में कौन है। यार देखो मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मसला ये है कि लिस्ट बहुत लंबी है और तुम सुनोगी तो परेशान हो जाओगी। फिर भी कोई तो होगी। मसलन? ओके मसलन हाँ वो भाभी की कजिन, क्या नाम था याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं और नजर में रख के बैठ गए। हाँ नजर में रखने के लिए नाम जानना जरूरी नहीं है, बस एक दफा नजर डालो काफी है। अच्छा जी, अगर नजर से हट जाए तो पुकारेंगे कैसे? अरे यार महापारा, नजर हटाने के बाद कौन पुकारता है? वो अम्मी की एक सेइंग है ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल, बस। वेरी फनी। अब बता दो ना। क्या बता दूं? यही यार कि व्हाट्सएप के दौर में खतो किताबत कौन करता है? बता दो यार, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं कोई खतो खताबत नहीं करती। मोहब्बत तो करती हूँ। मोहब्बत भी नहीं करती। अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, लाओ मुझे अपना साइंस का रजिस्टर दो, मुझे भी पता चले कि एक आर्ट्स की स्टूडेंट साइंस के रजिस्टर से कैसे मोहब्बत कर सकती है। क्यों बताऊं? आप हैं कौन मेरे? हाँ तो अगर कोई नहीं हो तो दोस्ती कर लो, दोस्त समझ कर बता दो। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। हाँ ये किसने कहा? आपने फिल्में नहीं देखी? इतनी मशहूर मूवी है जिसमें हीरो लड़की से कहता है कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकती। अच्छा यार कुछ भी समझ कर बता दो, लेकिन प्लीज बता दो। कहा ना आप कुछ भी नहीं है मेरे, हम पीछे पड़ जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी। सोहेल कहाँ है? वो बस आ रहे हैं, गाड़ी पार्क कर रहे थे। अजीब लड़की है, खुद अंदर आ गई, उसे बाहर छोड़ आई। अरे मॉम, उन्होंने ही कहा था कि तुम अंदर जाओ, मैं आ रहा हूँ। बिनेश, बिनेश, जाके सोहेल साहब को अंदर लेकर आओ। पर वो तो सामान दे के चले गए हैं। चले गए? क्या मतलब चले गए? मैंने तो उसके लिए खाने का इंतजाम कर रखा है, तुमने उसे बताया नहीं था? मॉम मैंने बताया था शायद। मैं कॉल करती हूँ। तुम जाओ अंदर सामान रखो। ये कोई तरीका तो नहीं है कि बीवी को अंदर छोड़कर बाहर ही से चले जाए, वो भी बगैर बताए। हद होती है। क्या हुआ? नंबर ऑफ। अरे वाह, आज तो मापारा बीबी चाय बना रही हैं। तुम गई नहीं? नहीं, अब से मैं दिन रात यहीं रुकूंगी। अच्छा तो बता देती ना, मुझे अम्मी जी के लिए चाय बनवानी थी। बेगम साहिबा के लिए? लेकिन वो तो सो गई हैं। सो गई? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो मैं उनके साथ थी, वो जाग रही थी। वो बड़े लोग हैं मापारा बीबी, कोई तुमसे और हमसे पूछ के तो नहीं सोएंगी ना। अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ। देख लो, रूम अंदर से लॉक है। लॉक है? जाहिर है, सोने के लिए रूम बंद करेंगी ना, खोल के तो नहीं सोएंगी। तुमने नॉक करके पूछा था? हाँ, एक दफा दरवाजा खटखटाया था, अब बार बार खटखटा कर उनकी नींद तो नहीं खराब कर सकती मैं। इतनी जल्दी सो गई? चलो मैं अकेले चाय पी के क्या करूं, तुम लोग पी लेना, अच्छी बनी। बढ़िया, अम्मी जी के लिए चाय बनवानी थी। अब जा,
अपने घर में सो। हमारी जैसी नौकरजात होकर हम पर ही हुक्म चला रही है। वाह, आज मैं जैसे बाल बाल बची हूँ ना, मुझे ही पता। लेकिन मुझे लगता है कि राहित को ना मुझ पर शक हो गया। बहाने बहाने से मुझसे पूछ रहे थे कि वो लव लेटर्स किसके लिए लिखे थे। प्यार करने वाले ऐसे ही पजेसिव होते हैं। तुम उन्हें दिखा देती ना कि वो लेटर्स उन्हीं की पुरानी किताबों का एक पहिया है जो वो डिस्कार्ड कर देते थे और तुम संभाल लेती थी। अब बता दो बेचारे को। हरगिज नहीं। जब तक वो खुद से इजहार नहीं करेंगे ना, मैं भी नहीं कहूंगी। देख लो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी पाल ले। पाल लें तो पाल लें। वैसे भी मैंने ना मूवीज में देखा, बदगुमानी के बाद ही असल मोहब्बत शुरू होती है। और अगर नहीं हुआ तो जितना है ना, उसी में वो एक ना एक दिन इजहार कर देंगे। इतना यकीन है तुम्हें उन पर? उन पर नहीं, अपनी मोहब्बत पे यकीन है। किससे बात कर रही हो इस वक्त? दोस्त है। दिखाओ। जी भाई, अगर तुम्हारी दोस्त है तो मुझे भी बात करनी है ना, दिखाओ ना फोन। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? ओ भाई, तुम उस टाइप की लड़की हो जो अपनी दादी के फोन को भी रॉन्ग नंबर कह देती है। फोन तो तुम्हें चेक करवाना पड़ेगा बेटा। अच्छा जी, हाँ। देख लिया, मेरी दोस्त अस्मा है। क्या? जवाब दे। भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि तुमने ही ये नंबर सेव किया है? भाई, तुम तो वो हो ना जो अपनी दादी के नंबर को, you know what I mean। आपको क्या लगता है मैं धोखेबाज हूँ, झूठी हूँ? भाई देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो मुझे बता दो यार, मैं तुम्हारे लिए आसानियां कर दूंगा। अगर मुझे किसी कोई है से बात करनी होगी ना, तो मैं दूसरों से आसानियों की भीख नहीं मांगूंगी। और प्यार की राह में आई मुश्किलें तो वैसे भी प्यार को मोहब्बत और मोहब्बत को इश्क का दर्जा दे देती हैं। ओ हेलो, कौन सी दुनिया में रहती हो तुम? इसी दुनिया में जहां पर इंसान तख्तेदार पर भी अपनी मोहब्बत से मुकर नहीं सकता। तुम्हें ना कल कॉलेज आना है, जाओ सो जाओ जाकर, और सोने से पहले प्लीज मॉम से मिल लेना, ओके? अम्मी जी, लेकिन सकीना तो बोल रही थी कि वो सो गई हैं। सकीना का दिमाग खराब हो गया है। मैं अभी मॉम से मिलकर आ रहा हूँ और वो मुझे कह रही थी कि माँ पारा को मेरे पास बुला लेना, ओके? सुनो, मुझे शैला की और सुहेल की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छे घराने में ऐसा होता है कि नई नवेली दुल्हन को मैके के दरवाजे पे ही छोड़कर चला जाए। मैंने तो मॉम आपको पहले ही कहा था, उन लोगों में कोई क्लास नहीं है। एक मामूली सी नौकरानी के लिए पूरा घर अदालत लगा के बैठ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं मॉम, जिसके लिए पूरा घर परेशान था उसकी जूती तक को फिक्र नहीं थी। चालाक कहेगी, ऐसा साफ मुकरी है कि क्या बताऊं आपको। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम मुझसे क्या कह रही हो? तुम उस नौकरानी का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं छोड़ सकती और सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम्हारा शौहर ही तुम्हें छोड़ दे। मेरा शौहर मुझे क्यों छोड़ने लगा? और मॉम, आप क्या बातें कर रही हैं? वो जो कल रात से तुम्हें छोड़कर अपना फोन बंद करके बैठा है, तुम्हारी सास फोन नहीं उठा रही है, किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है, और तुम उस नौकरानी की फिक्र में लगी हुई हो। मॉम, मैं कहीं रास्ते में नहीं खड़ी, वो मुझे मेरी मॉम के घर ड्रॉप कर कर गए। यूं इस तरह से बगैर बताए। और शैला,
उनसे तो अच्छा है कि बात नहीं हो रही, वरना सारा दिन मम्मी जी करते करते मेरे सर में दर्द हो जाता है। और अभी तो उनका वैसे ही मूड ऑफ है। पागल मत बनो हाजरा, किस्मत से इतना ऊंचा और अच्छा ससुराल मिला है तुम्हें। ससुराल वालों को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करो, वरना इस जज्बातीपन की आदत से ना तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। मॉम, अभी 2 दिन हुए मेरी शादी को और आप मुझे बद्दुआएं दे रही हैं। बद्दुआ नहीं दे रही हूँ बेटा, तुम्हें मोहतात कर रही हूँ। अभी तुम्हें गए हुए उस घर में 2 दिन नहीं हुए हैं, तुम अपने कदम जमाने के बजाय दूसरों के कदम उखाड़ने में लगी हुई हो। तो मॉम, आप क्या चाहती हैं कि मैं उस महापारा की बच्ची को वहां राज करने दूं? अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि तुम पहले उनके दिलों में अपनी जगह इतनी मजबूत बना लो कि वो घर एक रात तो क्या, एक पल भी तुम्हारे बगैर ना चल सके। और महापारा? कहा ना कि कुछ दिनों के लिए महापारा का पीछा छोड़ दो, उसके साथ अच्छा सलूक करो। पहले सोहेल और शैला का एतमाद तो जीत लो। जब वो तुम पे भरोसा करने लगेंगे ना, तो उसके बाद जो दिल में आए उस मुंशी की बेटी के साथ कर लेना।